नमस्कार साथियों, सोलर सिस्टम के दूसरे एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सोलर सिस्टम के पहले एपिसोड में हमने देखा कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं किस तरह से अपने अक्ष पर घूम भी रहा था। इसी दरमियान हम लोग ये भी देखे थे अपने अक्ष पर जब घूर्णन करता है और साथ ही साथ जब आगे की ओर बढ़ता है तो उसके जरिए कई तरह के परिवर्तन देखने को मिले थे। आज हम लोग यहाँ के बाद से केवल स्पेशली अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रॉपिकल कंडीशन के अनुसार अगर इसको सवाल पूछा जाए, इससे रिलेटेड सवाल जब आए तो हम लोग उसमें से नहीं चुके और आसानी से उस सभी सवालों को सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं। पृथ्वी पर जैसे कि दो तरह का रेखाएं, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाएं हॉरिजॉन्टली इस तरह से इस कंडीशन में जो खींचा जाता है अक्षांश रेखाएं हैं और ये टोटल 181 ठो होते हैं। इक्वेटर बीचों बीच में मौजूद होता है, इसे इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। ये लाइन के ऊपर तरफ उत्तर कहते हैं और नीचे तरफ दक्षिण कहा जाता है। उत्तर यानी कि ऊपर तरफ उत्तर है, उत्तर तरफ भी कई लाइन इस तरह से खींचा हुआ है, बहुत सारा लाइन है। प्रत्येक लाइन इससे करके खींचा हुआ है, इस तरह इस कंडीशन में खींचा हुआ होगा। इस लाइन को 1 डिग्री से डिनोट किया जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हाँ, याद रखेंगे विषुवत रेखा जो बीचों बीच में जो खींचा गया था वो कोई डिग्री नहीं है, यानी कि 0 डिग्री इसको डिनोट किया जाता है। इससे संकेत करने के लिए या फिर इसको पहचानने के लिए 0 डिग्री विषुवत रेखा कहेंगे। ठीक है, तो विषुवत रेखा 0 डिग्री, उससे ऊपर तरफ जितने भी लाइन होंगे वो सभी को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करते करते यहाँ तक आने में, इस जगह तक पहुँचने में 90 डिग्री तक या फिर 90 ठो लाइन खींचा जाता है। नीचे भी सेम कंडीशन है, नीचे भी बहुत सारा लाइन इस तरह से खींचे जाएंगे और सभी को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते लास्ट तक जब यहाँ तक आते हैं तो इस जगह तक आने में 90 ठो लाइन खींचा जाएगा, 90 ठो लाइन खींचा जाएगा और प्रत्येक को 1 डिग्री करके बोलेंगे। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अंत तक आते आते यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है। हमें सभी लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कुछ खास लाइन है जो हमारे सवाल या फिर हमारे कंपटीशन एग्जाम में सवाल बन के आते हैं, उन सभी खास लाइन को याद करने की ज़रूरत है। ये तो हम बताए एक लाइन। दूसरी लाइन कौन सा है? दूसरी लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे खींचे जाएंगे, इस कंडीशन में खींचा जाता है। और ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन खींचा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन खींचा जाता है उसी को लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं देशांतर, देशांतर रेखा कहेंगे इससे। ठीक, ऐसे जो खींच रहे थे इस कंडीशन में जो लाइन खींचा हुआ था, हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींचा हुआ था, वो सभी के सभी लाइन लेटीट्यूड लाइन कहेंगे, लेटीट्यूड लाइन कहते हैं या फिर इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। ऐसे जो लाइन खींचे हैं इस लाइन को अक्षांश रेखा या फिर लेटीट्यूड लाइन कहते हैं, जबकि ऐसे जो ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन खींचा जाता है इस लाइन को लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर रेखा ऊपर से नीचे यानी कि वर्टिकली खींचा जाता है, जबकि लेटीट्यूड लाइन जो है, अक्षांश रेखाएं जो हैं, इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल कंडीशन में खींचा जाता है। सभी को 1 डिग्री, 2 डिग्री करके अभी जो दिखा रहे थे, ऐसे जो लाइन है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री तक नीचे आ जाता था और बीच से फिर से शुरू करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 90 डिग्री तक यहाँ पर पहुँच जाता था ऊपर भी। ये सभी के सभी अक्षांश रेखाएं थे। इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा से नीचे की तरफ का जो लाइन है कितना डिग्री पर? 23 डिग्री पर। इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ भी एक लाइन होगा और ये भी 23
1/2 यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर या उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं कार्क रेखा, इससे कहा जाता है, कार्क रेखा कहा जाता है। इसी तरह से आगे की ओर जब नीचे की ओर थोड़ा और बढ़ेंगे तो एक लाइन और मिलेगा 66 1/2 यानी कि 66.5 डिग्री में एक रेखा मिलता है। इस रेखा का नाम है अंटार्कटिक रेखा। इसे अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। और उसी तरह से उत्तरी ध्रुव की ओर जब पहुंचते हैं या फिर मकर या फिर इक्वेटर रेखा से, इक्वेटर लाइन से ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं 66 1/2 66.5 डिग्री में एक रेखा मिलता है 66.5 डिग्री पर। उस रेखा का नाम है आर्कटिक रेखा है। ऊपर की तरफ 66 में आर्कटिक रेखा और नीचे की तरफ 66 1/2 में अंटार्कटिक रेखा है। ये दोनों में कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। नीचे की तरफ अंटार्कटिक, ऊपर की तरफ आर्कटिक, नीचे की तरफ अंटार्कटिक और जबकि ऊपर की तरफ आर्कटिक है। जब लास्ट में 90 डिग्री जब पहुंच जाते हैं, इस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे और इसी को ध्रुव कहा जाता है और ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। और ऊपर की तरफ भी इसी तरह से यहां पर इस क्षेत्र में अगर पहुंच जाते हैं तो उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो ऊपर की तरफ 90 डिग्री पर अगर पहुंच जाते हैं, इस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो उसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव। और नीचे की तरफ जब पहुंच जाएंगे इस बिंदु पर तो उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ के बाद से आगे की ओर देखते हैं और इसमें से देखते हैं कि ये कार्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा और ऊपर तरफ आर्कटिक रेखाएं, इन सभी रेखाओं के बीच में कुछ क्षेत्र बनता है। ये सभी क्षेत्र का क्या महत्व है, किस तरह का गुण रखता है, किस कंडीशन में रहता है, इन सभी के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है मकर रेखा और ऊपर में है कार्क रेखा। मकर रेखा और कार्क रेखा के बीच में जो भी क्षेत्र बनेगा या जो भी क्षेत्र मौजूद होता है उसमें गर्मी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो होता है, ये वाला कंडीशन में जो क्षेत्र है, इस कंडीशन पर वो सभी क्षेत्र जो हैं इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। और गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। उष्ण क्षेत्र भी बोल सकते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे टोरिड जोन कहते हैं। ठीक है, या फिर ट्रॉपिकल जोन भी कह सकते हैं। मकर रेखा से नीचे की जब आते हैं और अंटार्कटिक रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर नाम लिख देंगे, इसमें से स्लाइड में आप देख पाएंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कौन वाला? ये वाला, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच। उसी तरह से ऊपर में भी कार्क रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने मिले? 2। कौन? इक्वेटर से ऊपर या फिर विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ, जहां पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र मिलता है उससे भी कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उससे कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जबकि विषुवत रेखा से नीचे या फिर मकर रेखा से नीचे और आर्कटिक रेखा के बीच जो क्षेत्र बनता है या जो क्षेत्र मौजूद होता है उसे भी कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और नीचे तरफ है इसीलिए ये दक्षिणी क्षेत्र में है, इसीलिए दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसे कहते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और बाकी जो क्षेत्र जो बच गया इस पार, अंटार्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक रेखा से नीचे
आके दक्षिणी ध्रुव तक, अंटार्कटिक रेखा से नीचे और दक्षिणी ध्रुव तक, और उसी तरह से आर्कटिक रेखा से ऊपर और उत्तरी ध्रुव तक, इन जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को पोलर रीजन कहते हैं। ये जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है, इसीलिए इस क्षेत्र में बर्फ हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है।